भारत का मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जुल्म व बर्बरियत दुनिया से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन दहाइयों से भारत की कोशिश रही है कि वो मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है की झूठी तस्वीर दुनिया के सामने रखे। इसी पस मंज़र में भारत ने G20 सयाहती इजलास का मुकाम मकबूजा कश्मीर रखा। इस 3 रोज़ा इजलास का आगाज़ आज से हुआ। 24 मई तक ये इजलास जारी रहेगा, लेकिन चीन समेत सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और इंडोनेशिया ने आज शुरू होने वाले इजलास में शिरकत नहीं की, जिसके हवाले से भारतीय अखबार द हिंदू ने 2 दिन कबल ही अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि मुस्लिम ब्लॉक के अहम ममालिक तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र अपनी शिरकत की तस्दीक नहीं कर रहे और शायद ये ममालिक इजलास में शिरकत ना करें। भारत के सेक्रेटरी सयाहत अरविंद सिंह ने बताया था कि G20 ममालिक में चीन, तुर्किया और सऊदी अरब ने इजलास में शरीक होने की तस्दीक नहीं की। चीनी वजारत खारजा ने इजलास में शिरकत न करने का ऐलान करते हुए कहा कि चीन G20 के किसी भी इजलास के किसी मुतनाज़ा खित्ते में इनेकाद की सख्ती से मुखालफत करता है और ऐसे किसी इजलास में शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास में बुलाने को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया था। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत G20 कॉन्फ्रेंस के लिए मकबूजा कश्मीर में साजगार हालात दिखाने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि G20 इजलास में कश्मीरियों के लिए एक अजाब बन गया है। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कश्मीरियों की ज़िंदगी इसमें अजीरन हो गई है। भारतीय हुकूमत दुनिया को मकबूजा कश्मीर ट्रॉफी के तौर पर दिखाना चाहती है। इससे कबल अक़लियती मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की जानिब से जारी बयान में भी कहा गया कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, जिसमें तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल, सियासी जबर, आज़ाद मीडिया और इंसानी हुकूक़ की आवाज़ को दबाना शामिल है। उनका कहना था कि G20 इजलास के इनेकाद के नतीजे में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल की मजम्मत भी की जानी चाहिए। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। तजज़ियाकारों का कहना है कि भारत कश्मीर पर कब्ज़े और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को आलमी सतह पर काबिल कबूल बनाने के लिए G20 इजलास को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें मुकम्मल तौर पर बारावर होती साबित नज़र नहीं आ रही हैं और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब जावेद हफीज़ साहब, साबिक़ सफ़ीर रहे सऊदी अरब में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये भारत की जो कोशिश है कि सब अच्छा है दुनिया को दिखाए और यहाँ कश्मीर में वो कॉन्फ्रेंस करे G20 की, उसमें इस्लामी ब्लॉक के अहम तरीन ममालिक और चाइना शामिल नहीं हो रहे, तो इस उनकी शमूलियत ना करने की जो अहमियत है ये ज़रा हमें बताइएगा। जी मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी अहमियत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। यानी चाइना ने तो बिल्कुल खुल के कहा है कि ये मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा हम इसमें शरीक नहीं होंगे और पाकिस्तान ने इस चीज़ को वेलकम किया है और इंडिया इस बात पे बहुत सीख पा है। लेकिन दूसरे 2 अहम जो ममालिक हैं और जिनकी बड़ी ख़ास अहमियत है इस्लामिक वर्ल्ड में, वो है सऊदी अरेबिया और टर्की। इन दोनों ने भी इस इजलास को अटेंड नहीं किया और इन दोनों का स्टैंड जो है वो शुरू से कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के स्टैंड के बहुत करीब रहा है। यानी ये मुतनाज़े इलाका है, इसका फैसला अभी होना है। इसका फैसला जो है कश्मीर के लोगों ने खुद करना है हक़ राय दही के साथ, कि उनसे पूछा जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा पूछेगी एक फ्री एंड फेयर रेफरेंडम में कि वो क्या चाहते हैं, वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये इन दोनों मुल्कों का बहुत क्लियर स्टैंड है और वो आज वाज़े हो गया है और इंडिया की बहुत सुबकी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला था और जैसा कि महबूबा मुफ्ती अभी बता रही थी कि वो तो बिल्कुल श्रीनगर जो है वो आज बिल्कुल जेल का समा है वहाँ पे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये गुआंटानामो बे में जेल बन गई है। और इसी तरह से आपने कोट किया उनके जो UN के जिनीवा में स्पेशल माइनॉरिटीज़ के ऊपर रेपोटार हैं बर्नार्ड डी फार्नेस, उन्होंने भी कहा है कि ये एक विनियर
यानी एक धोखाधड़ी के तौर पे G20 इसको इस्तेमाल किया गया है ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में हर चीज जो है, हालात जो है वो नॉर्मल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरत हाल वहाँ काफी खराब है इंसानी हकूक के हवाले से, और इंडिया ने वहाँ पे जो गस्बाना हमला किया हुआ है, और 2019 के बाद जो यकतरफा इक़दाम किए हैं उसको ना चाइना ने तस्लीम किया है, ना सऊदी अरब ने किया है, ना तुर्की ने किया है, बल्कि द वर्ल्ड एट लार्ज थिंक्स कि ये ऐसा मसला है जिसे कश्मीरी अवाम ने खुद अपनी राय दे के इसका कोई फैसला कर। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, और ये दबाव रहेगा, और भारत की जो एक नाकाम कोशिश हमें नज़र आ रही है। महबूबा मुफ्ती की भी हमने गुफ्तगू अभी सुनी, आपने भी उसका जिक्र किया, दोहराया। वो जो कह रही हैं कि एक जेल का सा मंजर पेश कर रहा है इस वक्त श्रीनगर, और वहाँ के लोगों को एक अजियत में मुब्तला किया हुआ है। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का जो बयान है अक़लियती मसाइल के हवाले से, वो भी हमने पढ़ के सुनाया। वो कहते हैं कि मजम्मत होनी चाहिए जो कुछ मकबूजा कश्मीर में भारत कर रहा है उसकी। चीन नहीं गया, सऊदीया नहीं गया, मिस्र नहीं गया, तुर्किया नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद क्या भारत पर कोई असर पड़ रहा है? वो तो एक चिकने घड़े की तरह भारत बिहेव कर रहा है कि उससे जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका फ़र्क पड़ता है उसको? जी देखें, ये तो आप शुरू से देखें ना कि यानी बड़े मकाराना तरीके से आहिस्ता 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 एक ज़माना था कि जो है इनके कश्मीर की यानी 2019 तक ऑटोनमस पोजीशन थी आर्टिकल 370 के हवाले से। मुकम्मल उनको ऑटोनॉमी थी सवाए एक्सटर्नल अफेयर्स के और कम्युनिकेशन और फाइनेंस के। फिर 35A था जिसके तहत कोई बाहर का आदमी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, वहां पे आके आबाद नहीं हो सकता था। इन दोनों को इन्होंने एब्रोगेट किया, बिल्कुल जिस तरह से इसराइल ने फलस्तीन में किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा बंदे वहां भेजें, वो जायदाद खरीदें, हम वहां पे सेटलमेंट्स बनाएं, और हम वहां का डेमोग्राफिक जो नक्शा है उसको बदल दें, और फिर कहें कि जी अब तो यहाँ पे वो लोग जो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं उनकी तादाद अब ज्यादा है। तो ये सारा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हफीज साहब, साबिक सफीर सऊदी अरब, हमारे साथ मौजूद थे और अपनी गुफ्तगू सुनी।